राम राम मित्रों, आज इस ज्ञान गंगा चैनल पर अपनी धर्म चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान के सुंदर विग्रह को नमन करते हुए मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भगवान से जुड़ने का मतलब केवल और केवल प्रगति होता है, उन्नति होता है। मित्रों, हम सबको भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। हे प्रभु, जो कुछ है वो सब आपका है और आपको समर्पित है। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान से सहायता मांगने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। दुर्योधन जब भगवान के शयन कक्ष में पहुंचता है तो देखता है कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो वह अपनी संस्कारहीनता के कारण भगवान के सिर की तरफ जाकर बैठ जाता है। और वहीं अर्जुन जी जब शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वह भी देखते हैं कि भगवान सो रहे हैं। वह भगवान को मन से प्रणाम करते हैं और भगवान के चरणों की तरफ जाकर बैठ जाते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में संस्कारों का विशेष महत्व है। दुर्योधन जो संस्कारहीन है, अपनी संस्कारहीनता के कारण अपने से बड़े के सिर की तरफ बैठता है, और जबकि अर्जुन जी जो संस्कारों से परिपूर्ण है, अपनी संस्कार पूर्णता के कारण भगवान के चरणों की तरफ बैठते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म श्रीमन नारायण के अवतार हैं और श्रीमन नारायण के चरणों में श्री लक्ष्मी जी का वास है। कीर्ति, उन्नति, प्रगति, वैभव, संपदा, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सारी की सारी सृष्टि का वैभव सब भगवान के चरणों में विराजित है। मित्रों, तो इसीलिए तो मैं आपसे बारंबार आग्रह करता हूं कि आप भगवान के चरणों में नमन कीजिए। समय व्यतीत होता है, भगवान की निद्रा खुलती है। भगवान अर्जुन को देखते हैं और प्रश्न करते हैं कि कहो अर्जुन, कैसे आना हुआ। भगवान का प्रश्न होता है कि बीच में दुर्योधन बोल पड़ता है कि मैं पहले आया था। तो भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों ही बताओ कि तुम दोनों का किस हेतु यहाँ पर आगमन हुआ है। अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि युद्ध होने वाला है और उस युद्ध के संदर्भ में हम आपसे सहायता मांगने आए थे। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन और हे दुर्योधन, आप दोनों ही मेरे प्रिय हो और आप दोनों से ही मेरे पारिवारिक संबंध हैं। ऐसी परिस्थिति में मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं युद्ध में निशस्त्र रहूंगा, यानी युद्ध में शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। तो एक ओर तो मैं स्वयं रहूंगा जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी। तो अर्जुन, पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, नारायणी सेना लेकर मैं क्या करूंगा। मैं तो आपसे आपको मांगने आया था प्रभु, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। मित्रों, हम सब जानते हैं कि दुर्योधन की जो सेना थी वो परिपूर्ण थी, उसमें एक से एक बलशाली योद्धा थे। भीष्म पितामह जी, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, एक से एक महारथी दुर्योधन की सेना में थे। संख्या में भी दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी। इसके विपरीत अर्जुन जी की जो सेना थी वो संख्या में भी कम थी और उनके पास उनके पांचों भाई
विराट नरेश और पांचाल नरेश और उनकी सेनाएं थीं, जो कि कौरव पक्ष की सेना की क्षमता में और संख्या में कम थी। उसके बावजूद भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को चुना। मित्रों, ये बात बहुत विचारणीय है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को ही चुना। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसकी विजय निश्चित हो जाती है मित्रों। और ये बात अर्जुन जी जानते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान को चुना, क्योंकि जहाँ स्वयं सृष्टि को चलाने वाला विराजमान है, वहाँ सब प्रकार की प्रगति होती है मित्रों। बात चल ही रही थी कि दुर्योधन मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है कि अच्छा हुआ अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं ली, और वह मौका पाकर तुरंत बोल देता है कि चलो ठीक है, निर्णय हो गया, आप मुझे नारायणी सेना ही दे देना, भगवान से कह देता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो। निर्णय हो जाता है, और हम सब जानते हैं कि युद्ध जब होता है तो विजय श्री किसको प्राप्त होती है। मित्रों, यही बात मैं आपको इस ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कि मित्रों, भगवान से जुड़िए। भगवान से जुड़ने का मतलब केवल और केवल उन्नति होता है, केवल और केवल प्रगति होता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ पर योगीराज भगवान श्री कृष्ण हैं और गांडीवधारी अर्जुन जी हैं, वहीं पर विजय है। मित्रों, जिसके पक्ष में स्वयं सृष्टि का निर्माता है, उसकी विजय तो निश्चित ही होगी। तो आप सृष्टि के भौतिक सुखों को भगवान से मत मांगिए, आप भगवान से भगवान को मांगिए। जब आप भगवान से भगवान को मांगेंगे तो सृष्टि के सुख तो नॉर्मल है, ये तो स्वतः आपको प्राप्त हो ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर नारायण का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी स्वतः विराजित रहती हैं मित्रों। तो आप नारायण से नारायण को मांगिए, और जब आप ऐसा विचार करके भगवान से आग्रह करेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत ही निर्मल स्वभाव के हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि आप ये देखिए, जिस संपदा को रावण ने अपने 10 सिर भगवान को, शंकर जी को अर्पित करके प्राप्त किया था, वो ही संपदा भगवान श्री राम ने विभीषण जी को संकोच कर दी थी, मन में सकुचाते हुए दी थी कि मैं बहुत कम दे रहा हूं आपको। इतने दयालु हैं। इसलिए मैं आपसे बारंबार यही आग्रह करता हूं कि आपको जब भी अवसर मिले, अपने आप को, अपने अंतःकरण को, अपने विचारों को भगवान से जोड़िए और अपने दोनों हाथों से भगवान के चरणों को प्रणाम कीजिए, ताकि आपकी उन्नति निश्चित हो, आपकी प्रगति निश्चित हो। मेरा विश्वास करिए मित्रों, आप भगवान के चरणों में यदि आप प्रणाम करेंगे तो आपके जीवन के परिणाम बदल जाएंगे मित्रों, आपकी बहुत उन्नति होगी मित्रों। अंत में मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। राम राम मित्रों।